नमस्कार, वेलकम टू माय शो। दिस इज़ माय प्रोग्राम एंड आई एम डॉक्टर सीमा झा। आज मैं फिर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अपना यह प्रोग्राम शुरू करूँ इसके पहले आप सबसे गुजारिश कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव सम फीडबैक्स। आइए मैं बात करूँगी इस कमिंग वीक की 9 to 15 ऑफ अगस्त की। मैं बात करूँगी मेजर प्लानिटरी मूवमेंट्स की। मैं बात करूंगी 9th and 11th ऑफ अगस्त को होने वाले मरकरी और वीनस के ट्रांजिट की, और उसके साथ में बात करूंगी अदर इम्पॉर्टेंट प्लानिटरी मूवमेंट्स, कंजंक्शंस एंड मून के ट्रांजिट की। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली राशि यानी मेष राशि के बारे में। और मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स उनके वर्क के हाउस से होता हुआ चंद्रमा का ट्रांजिट ये बताता है कि दिस वीक इज वेरी गुड फॉर देयर वर्क पर्पसेस। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अगर सर्विस क्लास के लोग हैं, दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे से रिलेटेड कोई चीज़ काफ़ी दिनों से डिसीजन लेने के लिए रुकी हुई है, अगर आप अपने बच्चे के एजुकेशन पे कुछ खर्च करना चाह रहे हैं, कोई योजना बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव मैं कह सकती हूँ कि इनिशिएटिव लेने का ये टाइम होगा। साथ ही आपके अर्निंग्स में एक ग्रोथ होगी, आपके पास कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। आपके लव रिलेशनशिप में भी एक पॉजिटिविटी मैं कह सकती हूँ, एक ग्रोथ कह सकती हूँ। लेकिन अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा नहीं है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस के लिए यह जो वीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज नॉट सो फेवरेबल इन द सेंस ऑफ मेंटल पीस, इन द सेंस ऑफ कंफर्टेबिलिटी, क्योंकि किसी भी यात्रा से हो रही शुरुआत कभी भी आपके लिए एक कंफर्ट जोन का निर्माण नहीं करती। छोटी या लंबी दूरी कैसी भी हो, लेकिन यात्राओं का एक योग दिखता है। और इसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि आप शुरुआती के 1 या 2 दिन में ऑफ कोर्स यू विल फील सम टायर्डनेस, सम बिजीनेस। उसके बाद यदि आपने अपने अंदर कोई योजना बना रखी है, यू आर गोइंग टू बाय सम ऑफिसेस और सम रेजिडेंस, तो वहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है। आप किसी भी अदर प्रोजेक्ट्स में अगर पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो देन यू हैव टू थिंक फर्स्ट, बिकॉज टाइम इज नॉट सो फेवरेबल फॉर यू पीपल। सो इफ यू आर गोइंग टू प्लान अ न्यू बिजनेस और न्यू सेटअप और न्यू इन्वेस्टमेंट, देन थिंक ट्वाइस। इसके अलावा मैं ये भी कह सकती हूँ कि मिडल ऑफ द वीक जो है वो आपके वर्क प्रेशर्स की वजह से थोड़ा आपको अनकंफर्ट दे रहा है। ऑल्दो कि आपके सीनियर्स और जूनियर्स आपके साथ कोप अप कर रहे हैं, वो आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आई फील कि आप बहुत कंफर्टेबली इस चीज़ को, इस बदलाव को नहीं लेंगे। आपका जो मन है, आपका जो मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर एक इरिटेशन रहेगी, और उस इरिटेशन से आप बचने की कोशिश कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके लिए एक छोटा सा उपाय ये हो सकता है कि जो नीडी पीपल है, खासतौर से कोई सिंगल वुमन है, कोई सिंगल पेरेंट है, अगर आप उसकी थोड़ी सहायता करते हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा फायदा इसमें होता हुआ जरूर दिखाई देगा। इस वीक जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन की। जेमिनाइज के लिए यह जो वीक है ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि एक अलग तरीके का डिफरेंस लेके आएगा आपके रोजमर्रा के कार्यों में। सो स्टार्टिंग 2 days ऑफ द वीक वो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत कराएगा। आप बहुत सारा मेहनत करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे, भागदौड़ करेंगे, और लेकिन उस मेहनत से, उस थकान से आपके लिए एक पॉजिटिव रास्ता भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मिडल ऑफ द वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। आप इस समय बहुत सारा काम ऐसा करेंगे जो मैं कह सकती हूँ सोशल वेलफेयर से रिलेट करेगा, जो आपके रिलीजन को, आपके कल्चर को इन्हांस करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। आप अगर इस बीच कहीं लॉन्ग जर्नीज प्लान कर रहे हैं तो इट मे कि आप उसमें भी जाएं। अगर आप अपने किसी भी व्यवसाय को, अगर आप अपने किसी भी वर्क को
किसी नए वर्क को शुरू करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट सम न्यू प्रोजेक्ट्स, देन टाइम इज नाउ, स्टार्ट नाउ। अभी का यह समय काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो आपके हेल्थ में एक थोड़ी सी डिरेलमेंट मुझे दिखाई दे रही है, मैं कह सकती हूँ कि एक उतार चढ़ाव के साथ यह सप्ताह शुरू हो रहा है, पर अगर उस पर उचित ध्यान दिया जाए तो यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। सो आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बनेगी और एक कंफर्टेबिलिटी आप दोनों महसूस करेंगे। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस, कर्क राशि की। कर्क राशि के लोगों के लिए मरकरी का जो मूवमेंट है वो उनके बोलने में, उनके ऑरेशन में एक तरह का मैं कह सकती हूँ कि एक उसको कठोरता कहिए, आप कह सकते हैं कि एक बिटरनेस आपके बोली में आएगी, और वो बिटरनेस या बिटर टंग वाली जो फीलिंग है, इसकी वजह से लोग आपसे दूर हटेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने वर्क फील्ड में बात कर रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं, ट्राई टू स्पीक समथिंग स्वीट, क्योंकि अगर आपने बहुत गुस्से में बोल दिया, अगर आपने बहुत गुस्से में रिएक्ट कर दिया, तो ऑफ कोर्स आपकी जो चीज़ें हो रही हैं वह होनी रुक जाएंगी। सो आपको बिल्कुल अपने ऑरेशन पे, अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना होगा इस वीक। साथ ही अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो कोई नया झगड़ा शुरू हो सकता है, कोई नई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। सो यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपनी फैमिली में भी और दूसरों के साथ भी अगर आपने एक ईजीनेस के साथ बात नहीं करने की शुरुआत की, तो आप हो सकता है कि इस वीक थोड़ा परेशान हो जाए। इसके साथ ही मैं बात करूंगी कि जैसे जो इकोनॉमिक कंडीशन है आपका, इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ मुझे चीज़ों को कैसे इन्वेस्ट करना है या किससे मुझे कैसे उन चीज़ों को मैनेज करना है। बिकॉज अगर वहाँ पर आपने प्लानिंग सही नहीं की या कोई शॉर्टकट मारी, कहीं कुछ गलत सही किया, तो वहाँ भी फंसने की संभावना बनेगी। सो वीक इज़ नॉट गुड फॉर एनी काइंड ऑफ पजलनेस। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा प्लान्ड हो जाए, फिर मूव करें तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही जो कपल्स हैं, जो मियाँ बीवी हैं, उनके बीच में कोई गलतफहमी ना आए, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेशन का लेवल ऐसा रखें कि हमारे बीच में कोई और आकर विवाद ना उत्पन्न करे। इसके लिए बेहतर होगा कि इस वीक इफ इट इज़ पॉसिबल ट्राई टू डोनेट सम वाइट फूड, खीर, बताशे या समथिंग लाइक दैट आप डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई भूखा है, ज़रूरतमंद है, तो उसको भी आप ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ लाइट पिंक एंड नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि यानी लियंस की। लियंस के लिए यह वीक काफ़ी अच्छा होने वाला है। इस वीक आपका प्रोग्रेशन, आपके रिलेशंस, आपकी कंफर्टेबिलिटी सब कुछ अप होगी। इसलिए यह वीक मैं कह सकती हूँ कि लियंस के लिए ही है, उनके लिए सबसे बेटर वीक की तरह ही आज सामने आया है। और इस समय जो आपसे कनेक्टेड लोग हैं और वो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, उनसे भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपका कोई प्रोजेक्ट आपको एक बहुत बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडल ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स के साथ एक थोड़ी परेशानी में आएंगे। मेंटली आप शायद थोड़ा उनके सेहत को लेकर चिंता करें, बट आफ्टर कपल ऑफ डेज चीज़ें फिर इजी होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने हेल्थ के लिए भी इस वीक इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो थोड़ा कॉशियस रहे। अगर हो सके तो ढंग से आप अपने आप को रिलैक्स करें, वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें, बिकॉज जो मार्स का मूवमेंट है वो आपको थोड़ा सा मेंटली एंजाइटी दे रहा है, साथ ही आपके बीपी को भी शूट करने में आपकी मदद कर रहा है। सो आप अपने लिए एक क्वालिटी टाइम निकालें, एक मी टाइम निकालें और अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें। आपके दाम्पत्य जीवन में यह समय काफ़ी खुशियों भरा है, इसलिए पत्नी के साथ एक सुख सहयोग की स्थिति बनी रहेगी, मधुरता बनी रहेगी, और बच्चों के साथ भी एक कंफर्टेबल जोन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए इस वीक जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन येलो एंड द नंबर इज़ 1। आपके लिए भी एक उपाय है कि अगर हो सके
तो आप सूर्य का मंत्र करें, सूर्य का बीज मंत्र करें या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, तो भी आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होगा। अंदर से आपकी स्थिति जो है, एक कंफर्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी वर्गोस की। कन्या राशि के लोगों के लिए यह जो वीक है, यह बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि वीनस के फेवर को शो करता हुआ वीक है। इसलिए किसी भी वुमन से, वो वुमन आपके रिलेशन में हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, उससे आपको लाभ मिलेगा। उससे लाभ आपको कई स्तर पे मिल सकते हैं। सो आई कैन से अगर कोई ऐसा है तो उससे आपको हो सकता है ये आर्थिक लाभ भी मिले, हो सकता है कि अगर वो आपके जॉब या आपकी बॉस है तो आपको प्रमोशंस मिले। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर वीक में आप स्त्रियों से जुड़े रहेंगे और काफ़ी खुश रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा समय बीतेगा, घर में खुशियों का माहौल होगा। इट मे कि आप कहीं घूमने भी जाएं सभी मिलकर। हालांकि जो आपके किड्स हैं उसके साथ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है। सो ट्राई टू बी कंसर्न अबाउट दैट कि अगर आपके बच्चों में कहीं कोई ट्रबल आ रही है, कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो इंजॉयमेंट में, वो मेरी टाइम है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इस वीक ज़्यादा कुछ बर्डन आने वाला है। यह वीक आपको ना सिर्फ एक इंजॉयबल टाइम दे रहा है बल्कि मॉनेटरी गेन्स भी दे रहा है, और इस वजह से भी आप थोड़ा सा तनाव से रहित रहेंगे। तनाव की कमी ही आपके जीवन में मधुरता और खुशियां लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यह जो वीक है दैट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू। आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है वो उनके घर में किसी सेलिब्रेशन के साथ शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यू पीपल आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग। शायद आपके घर में कोई पूजा पाठ हो, किसी का जन्मदिन हो या समथिंग लाइक दैट। आप क्या करेंगे कि आप अपने घर में, अपने कार्य क्षेत्र में भी, इवन हो सकता है कि वो पार्टी आपके ऑफिस में हो रही हो, वहां पे आप इंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और इसे हम सबसे अच्छा मानते हैं कि किसी वीक की शुरुआत में ही, फर्स्ट 2 डेज में ही आपके लिए एक इंजॉयबल सेक्शन शुरू हो जाए। मिडिल ऑफ द वीक में जाके हम देखते हैं कि किसी और की मदद से, समवन जो कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, उसकी मदद से आपको कुछ धन मिलता हुआ या प्रोग्रेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह भी एक बड़ी अच्छी स्थिति है जहां पर कोई मदद कर रहा है और हमारे लिए न्यू इनकम सोर्सेस लेकर आ रहा है। साथ ही आपका जो ससुराल पक्ष है, मैं उसकी भी बात करूं कि आपके इन लॉज जो है उनकी हेल्प से भी इस बार आपके लिए कुछ मॉनेटरी गेन्स संभव है। सो कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा बीतने वाला है। बच्चों के साथ आपका समय काफी हंसी खुशी में बीतेगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज 9 एंड द नंबर इज रेड। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियंस की। वृश्चिक राशि के लोगों को थोड़ा सा यह वीक रुक कर, सोच कर फिर चलने की सलाह देता है। यह कहता है कि if you are going to take some new decisions, if you are going to start some new project, then stop, think and go। अगर आप इस पॉलिसी पे काम करते हैं कि मुझे थोड़ा रुक कर, थोड़ा 2 कदम पीछे हटकर और फिर शुरुआत करनी है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए विनिंग सिचुएशंस आएंगी। लेकिन अगर आपने हड़बड़ी कर दी अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी चीजों में बहुत तेजी के साथ शुरुआत कर दी, लोगों की नहीं सुनी, कहीं अपने मन की भी नहीं सुनी, तो निश्चित रूप से यह एक परेशानी का कारण बनेगा। आने वाले हफ्ते में आप जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपनी स्थितियों में एक बदलाव महसूस करेंगे। ये चेंज जो है ऑफ कोर्स आपको मरकरी और वीनस के इस कंजंक्ट की वजह से भी दिखाई देगा। तो वहां पर आप जहां काम कर रहे हैं, इट मे कि उस प्लेस पे आपके अधिकार क्षेत्र में चेंजेस आए, इट मे कि आपके लिए वो प्लेस ही चेंज हो जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए, आप कहीं दूसरी जगह चले जाए, आपकी सीट बदल जाए। तो आपके वर्क की क्वालिटी, आपका वर्क का नेचर, आपका बैठने का पोजीशन कुछ भी बदल सकता है। सो यू पीपल विल रेडी फॉर दैट कि आपको ऐसे चेंजेस से इस हफ्ते 2-4 होना पड़ सकता है। साथ ही अगर आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो रहा है या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो एकदम से उलट रही हैं, तो आप थोड़ा सा रीथिंक कीजिए चीजों पर, अपने डिसीजंस पे। किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले यू हैव टू थिंक फर्स्ट। यह जो हफ्ता है यह किसी बड़े का, यानी आपके घर में अगर आपके
बूढ़े माँ बाप हैं, अगर आपके कोई ओल्ड रिलेटिव रहते हैं आपके साथ, तो उनके हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह हफ्ता उन्हें बीमार कर सकता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने मैरिज से बाहर ना जाएं, क्योंकि प्रेम प्रसंगों के लिए यह वीक काफ़ी फेवरेबल है। तो इट मे कि आपके पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कई सारे रिश्ते आए, और अगर आप कुंवारे हैं तो आपके पास ऑफर्स की लाइन लग जाए। सो बी केयरफुल व्हाइल यू चूजिंग योर पार्टनर। आपके लिए यह वीक लेकर आया है ऑरेंज कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करेंगे अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए मेंटल एंजाइटी, प्रेशर और गुस्से का समय। जैसे ही मैं स्टार्ट ऑफ द वीक की बात करती हूँ, मुझे आपके अंदर एक एंगर दिखाई देता है। यू पीपल शुड ट्राई टू कूल एंड काम, बी कूल एंड काम, क्योंकि जैसे ही आप अपने क्रोध पे नियंत्रण करना शुरू करते हैं, आपकी चीज़ें बिगड़ने से रुकने लगती हैं। तो जब भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, आपको ये याद करना होगा कि ये वीक आपको डिरेल करने वाला है। आपकी जो चाही हुई चीज़ें हैं, जो कोशिश की हुई काम है, आपके गुस्से से बिगड़ सकते हैं। सो ट्राई टू कंट्रोल। अगर आपने अपने गुस्से पे, अपनी एंजाइटी पे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि बहुत दिनों से अर्जित की गई चीज़ें, बहुत सारा मान सम्मान आपके गुस्से की वजह से खराब हो जाए। आप अगर अधिक तनाव में आ गए तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बीपी शूट कर सकता है, और निश्चित रूप से किसी न किसी सेहत से जुड़ी समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि मिडल ऑफ द वीक इज इंडिकेटिंग सम फेवरेबल सिचुएशन विथ योर फीमेल फ्रेंड्स। तो जो भी स्त्रियां हैं आपके आसपास में, माहौल में, ग्रुप में, फैमिली में, दे विल फेवर। तो उनके उस फेवरिज्म को, उनके उस सपोर्ट को आपको लेना है, और कोशिश करनी है कि जो भी आपके अंदर एंजाइटी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, उसको कम्युनिकेट करके उसको अपने से बाहर निकालें। साथ ही अगर आपका बच्चा है तो उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको जरूर मिलेगी इस हफ्ते। उसके पढ़ाई लिखाई, उसके रिजल्ट या उसके प्लेसमेंट से संबंधित कोई अच्छी सूचना मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि आपके घर में आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा, खुशियों का माहौल बना रहेगा, लेकिन आपके वर्क प्लेस पे आपकी वो ऑथेंटिसिटी, वो इमेज नहीं बनी रहेंगी जो आपने इतने समय में बड़ी मेहनत से कमाया है। थोड़ा सा वो चीज़ हिलती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्दो अगर आप बिजनेस करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव टाइमिंग दिखती है। तो अगर आप बिजनेस मैन हैं, अगर आप जो इस धनु राशि के लोग हैं और वो बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जो लोग सर्विस क्लास के लोग हैं, उनको अपने बिहेवियर को चेक करने की ज़रूरत होगी। इस हफ्ते अगर हो सके तो कोशिश कीजिए कि हम विष्णु भगवान की पूजा करें, या ओम वासुदेवाय नमः जो एकाक्षरी होता है वही मंत्र कर लें, तो भी बहुत हद तक कंफर्टेबल फील किया जा सकता है। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के लोगों के लिए एक तरह से वीक इज स्टार्ट विथ सम काइंड ऑफ मेंटल पजलनेस, एक उलझाव को लेकर, एक मेंटली आपको समझ में नहीं आएगा कि हाउ टू डू दिस वर्क। तो काम का भी क्षेत्र आपके लिए परेशान करने वाला है, फैमिली का सेक्शन भी आपके लिए परेशान करने वाला है। सो यू पीपल शुड केयर अबाउट इट कि अगर हमें जैसे ही स्टार्ट ऑफ द वीक की बात करनी है और अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम है, तो वहाँ पर हमें कुछ न कुछ ट्रबल देखने को मिलेगा ही, और उस ट्रबल से हमें बचने के लिए कोशिश करनी है। हमें कोशिश करनी है कि हम उस ट्रबल से कैसे खुद को बाहर निकाल पाए। इसके शुरुआत में ही, वीक के शुरुआत में ही थोड़ी सी यात्राओं का योग आपकी राशि में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप यात्रा करने जाते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज सामने आ सकते हैं। सो आपको बड़े प्रिपरेटरी तौर पे इन चीज़ों को देखना है कि किन मेडिसिन को साथ लेकर जाएं। आपको यह सोचना है कि अगर मुझे यात्रा करनी ही है तो क्या ऐसी चीज़ है जिसको मुझे नहीं करना चाहिए या मुझे रोक देना चाहिए। आपके पास थोड़ा सा इकोनॉमिक सेंस में भी एक क्रंच आ रहा है, पैसे की एक थोड़ी सी कमी आपको महसूस होगी। ऑफ कोर्स हम जब कहीं बाहर जाते हैं, अपने डेली रूटीन से जब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ क्रंच हम महसूस करते हैं। सो यू पीपल फेस दिस काइंड ऑफ क्रंच दिस वीक। इसके अलावा प्रेम प्रसंग आपका जो है
जो लव रिलेशनशिप है वहाँ पर भी एक तरह से आपके मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप अपने साथी से थोड़े दूर हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों में एक थोड़ा मेंटल गैप आए, उसके लिए भी आपको कॉन्शियस होने की जरूरत होगी। ऑल्दो आप काम में अपने इतने व्यस्त होंगे कि आपको सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच किसी भी रोमांटिक पल की मौजूदगी मुझे दिखाई नहीं दे रही। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है वो कलर है स्काई ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वीक जो है उनके हेल्थ अलर्ट को लेकर आया है। सो यू पीपल शुड केयर अबाउट योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका हेल्थ जो है वो सिर्फ फिजिकली ही अफेक्टेड नहीं हो रहा है, मेंटली भी कहीं ना कहीं आप एक अवसाद से घिरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक पेसिमिज्म आप में आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आपके वर्क के प्लेस पे भी यह जो हफ्ता है वो कुछ ऐसे लोगों को लेकर आ रहा है जो आपके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। सो आपको यहाँ भी देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपके बॉसेस आपकी तारीफ करें, और आपको बिल्कुल इन सब चीज़ों में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना होता है कि हम कॉन्शियस हो जाए, हम अपने कार्य पे बहुत ध्यान दें और हम उन लोगों की चालाकियों से अपने आप को बचा लें। इसके साथ ही अगर मैं आगे की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि आपको किसी भी तरह के मुद्दे को अगर सुलझाना है, आगे बढ़ना है, चाहे वो आपका कैसा भी रिलेशन हो, फैमिली से हो, फ्रेंड्स से हो, तो यू पीपल शुड थिंक अबाउट इट। आप लोगों में एक जो सबसे खराबी होती है वो होती है कि आप बिल्कुल इमोशनलेस होकर स्टेपिंग लेते हैं। तो अगर आपने इमोशंस को बिल्कुल ही छोड़ दिया तो निश्चित रूप से आप धोखा खाएंगे, क्योंकि इमोशंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जीवन जीना है तो उसमें संवेदनाएं होनी चाहिए। आप अगर कुछ भी ऐसा करने जा रहे हैं तो सिर्फ इस बात के लिए मत सोचिए कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप यह भी सोचें कि इसको करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। आपके लिए यह जो वीक है आपके लिए फेवरेबल कलर ब्लैक लेकर आया है, लेकिन मैं कहूँगी आपसे कि आप शनि का मंत्र करते रहिए, क्योंकि शनि की जो स्थिति है इस बार आपके 12वें घर में वो दिखाती है कि आपको हर बार ही हेल्थ इश्यूज जो आएंगे, जो ट्रबल्स आएंगी, वो स्पाइन से, वो लोअर बैक से, वो नीज से रिलेट करेंगी, वो किसी न किसी बोन सेक्शन से रिलेट करेंगी, और इसके लिए आपको बहुत एक्सरसाइज करने की नीड होती रहेगी। तो आप एक्सरसाइज करें। साथ ही अगर डोनेशंस करना चाहते हैं तो किसी ओल्ड पीपल को या फिर जो लोग लेबर क्लास के हैं उनको अगर आप डोनेट करते हैं, किसी ब्लाइंड को डोनेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अगर शनि का बीज मंत्र भी आप करें साथ में तो इसे मैं सोने पे सुहागा कह सकती हूँ। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि यानी पाइसेस के लिए यह वीक जो है वो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, बट स्टिल यहाँ पर आपका जो एफर्ट है वो मायने रखेगा। सो अगर आप बहुत एफर्ट लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए सफलताओं भरा वीक होगा, लेकिन जैसे ही आप एफर्ट लेना बंद कर देते हैं आपकी चीज़ें डिरेल होनी शुरू हो जाएगी। आपको भी अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, क्योंकि बुध की दशा बदल रही है। आपको थोड़ी सतर्क भी होना होगा, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं जिनका मानसिक डिरेलमेंट अगर हो जाए, बहुत इमोशनल लोग होते हैं पाइसेस, तो वो कुछ भी करने में अपने आप को सक्षम नहीं महसूस करते। इसलिए बेहद बेहद ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें। साथ ही अगर किसी को कुछ देना भी है, इफ़ यू वांट टू गिव समथिंग, तो काइंडली उसे डोनेशन के फॉर्म में दे दें। आप अगर उसे वापस लेने की सोच रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से कि आप पैसे वापस नहीं ले पाएंगे, इसलिए किसी भी लेन देन से बचिए। अगर नहीं बच सकते हैं तो आप ऐसे दे दीजिए कि उसके वापस आने की उम्मीद आपको ना रहे। साथ ही इस हफ्ते आप अपनी चीज़ों को भी थोड़ा संभाल के रखें, क्योंकि बुध की यह अवस्थिति आपकी चीज़ों के खोने में आपका सहयोग करेगी। तो निश्चित रूप से आप बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें खो सकते हैं, तो आपको वहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। प्रेम प्रसंगों में आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट आएगा, क्योंकि जो लव रिलेशनशिप है वहाँ पर मुझे एक गैप दिखाई दे रहा है। मेंटली आप खुश होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो मैरिड कपल हैं उनके जीवन में एक मधुरता बनी रहेगी। आपके लिए इस बार जरूरी होगा कि आप भगवान विष्णु की अगर पूजा कर सकते हैं तो करिए, येलो फूड्स डोनेट कीजिए।
अपना फेवरेबल कलर लेमन येलो समझिए एंड द नंबर इज 2 फॉर यू पीपल। इसके साथ ही मैं बात करूंगी टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक में मैंने चुना है इस बार कि अगर हमने खरीदी हो कोई गाड़ी तो क्या उसके लिए भी जरूरी है कि उसका कलर हमारा फेवरेबल कलर हो? यस, बिल्कुल मैं बात करूंगी टिप ऑफ द वीक में कि आप सबको जानना चाहिए कि आपके लिए कौन सा रंग शुभ है और उस रंग का क्या मायने है। जैसे हम अपने फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउसेस के द्वारा समझते हैं कि कौन से रत्न हमें पहनने चाहिए, किन रत्नों से हमारा भला होगा, ठीक उसी तरह उन्हीं रत्नों के रंग के अनुसार हम समझते हैं कि कौन सा रंग हमारे लिए फेवरेबल है। तो अगर कस्टमाइज कुंडलियों में आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि आप किस लग्न के हैं, आपके 5th हाउस का ओनर कौन है और 9th हाउस का ओनर कौन है और उनके क्या मूल रंग हैं, तो उन्हीं रंगों का चुनाव अगर आप अपने वाहन के रूप में करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। अगर आपको अपना कुंडली नहीं पता, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, अगर तिथि नहीं मालूम, तब हम क्या करें? तो वैसे कंडीशन में आप अपना फेवरेबल कलर सोचिए, कौन सा कलर आपको बहुत ज्यादा महसूस होता है या कौन सा कलर आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षण भी खास तौर से उन्हीं रंगों के प्रति हमारा होता है जो हमारे ग्रहों के अनुसार हमारे लिए फेवरेबल होते हैं। सो अगर आपने कोई गाड़ी खरीद ही ली और आपको लगता है कि आपके लिए ब्लू अच्छा है, आपको बाकी सारी चीजें भी ब्लू पसंद आती हैं, तो ऑफकोर्स निश्चित रूप से आपको गाड़ी भी ब्लू पसंद आएगी। तो वहां पर कई एक बार यह चीज माननी पड़ती है कि हमारे पास जो प्लैनेट है वह शनि है और शनि हमारा फेवरिंग है, इसलिए हम ब्लू ब्लैक की ओर ज्यादा खिंच रहे हैं। तो इस तरह से यह वीक, यह प्रोग्राम मैं खत्म कर रही हूँ। अगले वीक अपने इस प्रोग्राम के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।